हमारे यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं, अगर उन्होंने पेशेंस रखा है तो वो यहाँ से ठीक होकर ज़रूर गए हैं। आपके सामने हम बहुत सारे रिव्यूज़ लेकर आए हैं। जो आज का रिव्यू है वो है जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गठियाबाई, कितनी सारे आपने हमारे रिव्यूज़ देखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं फिर भी उनका ये सवाल रहता है क्या हम सच में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सालों से दवाई खा खा कर वो परेशान हो गए होते हैं। डॉक्टर्स तक उन्हें बोल चुके होते हैं कि आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए एक और रिव्यू आपके सामने हम लेकर आए हैं, मैम से आपकी बात करवाते हैं। वो अपनी पूरी प्रॉब्लम, पूरी हिस्ट्री बताएंगे एंड देन क्या यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? प्रॉब्लम नी में मेरे को कई सालों से, मतलब 4-5 साल हो गए मेरे को ठीक है। पेन था बहुत ज्यादा। जी। मतलब कि आप समझ लो, मैं सीढ़ियाँ चढ़ना या हाँ, थोड़ा भी चलती थी ना तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। मतलब ऐसा लगता इतनी जल्दी, मतलब थकावट इतनी हाँ, ज्यादा हाँ, मुझे। ठीक है। उसके बाद में चलता रहा, वही सब चलता हम्म, रहा। और भी जैसे इश्यूज थे पीरियड्स वगैरह में, और भी थे सारी चीजें। उसके बाद तो मतलब में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। हाँ बहुत सारी थी, जैसे बहुत नी सारी। में आपको नी में पेन रहता था, हाँ तो periods- गैप था नी में? हाँ नी में गैप था मेरे अच्छा, को। और उसके अलावा? और इसके अलावा पीरियड्स का भी था इशू ठीक था है। मेरे को, और भी जैसे स्वेलिंग वगैरह आ रही थी मेरे को, वो सब चीजें थी मेरे को। ठीक है। तो उसके बाद में फिर अभी जैसे पिछले साल ही हाँ, यूट्यूब हाँ। का मैंने जैसे देखा, हाँ, हाँ। तो फिर बहुत टाइम से चल रहा था कि जाऊं तो मतलब पहले तो फिर वीडियोस ही चलती रही, वो सब चलता रहा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो वहीं दिखाना है, ठीक है। आप मुझे लेके चलो। फिर मैंने अप्रैल में यहाँ पे दिखाया जैसे। हाँ, हाँ। तभी डॉक्टर ने मुझसे सारी चीजें पूछी, हम्म। सारा डिस्कस किया, मैंने सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताई। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप मतलब जैसे सारी मेडिसिन फर्स्ट टाइम दी, फिर पूरे टेस्ट वगैरह बोले थे जो हाँ। करवाने थे, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को पूरा सारी चीजें मतलब वो करेगी, उसके हिसाब से आपको ठीक है। मेडिसिन लेनी है। तभी से चलता रहा जैसे। तो 2-3 मंथ्स में ही आप समझ लो मुझे काफी, मतलब कह सकते हैं कि 40% तो मुझे उसी टाइम पे रिलीफ हो गया था, मतलब। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप 3-4 साल से परेशान थे तो जी। आपने अलग अलग डॉक्टर्स के नहीं, पास आप मैंने गए? सिर्फ एक बार दिखाया था, हाँ, मगर हाँ। मैंने 1-2 महीने ही मेडिसिन ली थी, आप ये देख लीजिए। ठीक है। और लेकिन मैं ना सेटिस्फाइड नहीं थी, तो बस मैंने वो तभी छोड़ दिया, और बस ऐसे ही चलता रहा जैसे जैसे चल रहा आप जैसे। गुड़गांव में भी आपने पटौदी में दिखाया था आपने? हाँ, मैंने वहीं पे एक बार दिखाया था हाँ, बस। हाँ। जी। तो जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हो वो आपको क्या बोलते थे? बस उन्होंने पता है क्या बोला था, यहाँ पे जैसे था, उन्होंने डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मुझे कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज़ है उसके लिए कोई मना नहीं थी मेरे को। लेकिन वहाँ पे तो आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो सब चीजें मतलब बाउंडेशन हो गई थी। तो मतलब तो उन्होंने क्या बोला था कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था ऐसा, बस सिर्फ मेडिसिन दी थी एक बारी बस। उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम गई ही नहीं फिर। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो पूरा बाउंडेशन हो गया मेरे को कि भाई मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। अब मेरा ऐसा काम है कि मेरे को सीढ़ी चढ़ना ही है पूरे दिन में, कितनी बार का है ही मुझे, तो मैं कैसे कर पाऊंगी फिर उस चीज को? ठीक है। तो मतलब मेरे तो अंदर एकदम ऐसा चल रहा था कि मतलब कैसे होगा। तो जैसे आपको पेन रहता तो आप पेन किलर्स खा रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ भी लिया ही नहीं, बस जो चल रहा था वैसे ही चल रहा था। मैं सारा काम भी कर रही थी, जो डेली हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ सब चीजें वही नॉर्मल चल रही थी। बट ये था कि मतलब मैं पेन में थी, मतलब बहुत पेन में थी, बट मैं कर रही थी बस। तो फिर कब ऐसा मोड आया कि आपने वीडियोस देखी और आपने सोचा कि एक बार तो यहाँ पे? पिछले ईयर ही, मतलब जैसे स्टार्टिंग की बात है, मतलब देख तो रही थी ऐसे ही बहुत टाइम से, बट एकदम से मतलब जैसे बहुत सारे देखी, आपके भी रिव्यूज वगैरह में देखे भी, और पेशेंट्स का भी देखा। तो उसके बाद में मतलब देखा तो सब चैनल तो मैं देखती थी, सब्सक्राइब भी किया हुआ था मैंने। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब बहुत टाइम से बोल ही रही थी मैं, 1 मंथ से भी ऊपर बोल रही थी। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे दिखाना है और वहीं दिखाना है मुझे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए यहाँ पे। जैसे आपने वीडियोस देखी तो कभी ऐसा हुआ वीडियोस के नीचे आपने कमेंट्स वगैरह पढ़े हो? सब मैंने नहीं देखा, बट मुझे तो उसमें पता नहीं क्यों एक होता है ना, एक बिलीव, जैसे देख करके एक होता है बिलीव, वो चीज था मुझे स्टार्टिंग में ही, एकदम से ही फर्स्ट में ही था बस। तो मुझे मन में पहले से हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला कि मुझे वहीं दिखाना है, मुझे वहीं दिखाना है बस। अच्छा, जब यहाँ पर आप पहली बार आए थे तो अप्रैल में आए थे? जी। तो करीबन आप यहाँ पे 11 महीने आपको हो गए हैं दवाई लेते हो, अभी मार्च चल रहा है। जी। आपने कितने महीने की दवाई खाई है यहाँ से? 10 मंथ्स हो चुके हैं। 10 मंथ्स हो चुके हैं। 11 स्टार्ट है मेरा। और कितने % आपको रिलीफ है? सर आप समझ लीजिए 70-80 है मैं। 80% है। अब पेन रहता है? नहीं, जैसे मैं स्टेयर्स चढ़ती थी तो मुझे ना कट, और मैं ना बहुत ना, मतलब आप कहिए कि थक जाती थी मैं। मतलब अब मैं पूरे दिन में कितनी सीढ़ियां बार चढ़ लूं, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा, मैं चढ़ ही नहीं पा रही सीढ़ी, ऐसा भी नहीं है।
और जैसे मैं खड़े होके, जैसे किचन का रहता ही है, पूरा दिन का ही रहता है किचन का, खड़े 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 काम, तो उस चीज में भी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। तो अब पेन रहता है आपको? पेन एज इफ नहीं है, मतलब मैं कहूँ कि मेरे घुटने में पेन है तो नहीं है। अच्छा, जैसे सर्दियां आई थी, सर्दियों में बहुत सारे पेशेंट्स ये शिकायत हाँ, करते हैं कि दर्द बढ़ जाता है, नहीं, अकड़न बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सेसमी ऑयल या कैस्टर ऑयल की आप मालिश करना, तो वो चीज मैं पहले से ही करती थी। अच्छा। लेकिन मैंने ये भी इस साल भी कंटिन्यू करी, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। जी। और मेडिसिन जैसा है, और पूरी जो जो चीजें मतलब मेरा है वो मैंने कंटिन्यू रखी, मतलब उसमें मैंने कोई भी लापरवाही नहीं की। जैसे आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, जी वो और सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं? हाँ, मतलब जैसे शायद कॉन्स्टिपेशन का भी आपको इश्यू वो था? उसमें क्या है, एक्चुअली में क्या है कि गॉल ब्लैडर रिमूव हो रखा है, अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि उसकी वजह से हो जाता है। हाँ, बट उन्होंने अभी एक बार मुझे एक चीज अभी बताया कि अभी इस टाइम पे, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, हेयर फॉल की भी शायद आपको जी, शिकायत वो है? क्योंकि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा, थायराइड में रिलीफ है अभी? हाँ, थायराइड अभी नॉर्मल है अभी मेरा। तो वो मेडिसिन भी यहाँ से ली थी? नहीं, वो वाली तो सिर्फ वो जो आपका जो थायराइड की होती है वो लेनी होती है, तो वो बाहर से भी ले सकते, तो डॉक्टर बोला वो तो आप कहीं से भी ले लो वाली तो मेडिसिन, और जो बाकी ये वाली तो मैं यहाँ से ही ली है पूरी मेडिसिन। तो मतलब अब आपको ओवरऑल पूरी बॉडी में रिलीफ है? जी। और जब आप आए थे तो अपने पूरे शरीर से आप परेशान थे? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपकी जो हिस्ट्री थी वो भी 4 साल पुरानी थी, तो उसके हिसाब से आपको नहीं लगा कि 10 महीने हो गए, 10 महीने दवाइयाँ खाते हो गए, बहुत लंबा पीरियड हो गया? नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तभी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर कितना टाइम का ये ट्रीटमेंट रहेगा, मतलब अप्रॉक्स आप बताइए, तो उन्होंने बोला 1 ईयर तो कम से कम है। तो मैं इस चीज से प्रिपेयर्ड थी जी। तो शुरू में आराम दिखना दूसरे महीने शुरू हुआ था आपको? क्योंकि स्वेलिंग जो थी जैसे फेस पे मतलब था मेरे को, तो उसमें 1 या 2 महीने में ही काफी हो गया था, काफी रिलीफ हो जी। गया। और इवन जैसे वेट की पुट ऑन थायराइड भी और भी सब इश्यूज हो सकते हैं वो, तो उसमें भी मेरे को रिलीफ स्टार्ट होने लग गया था। तो देखिए, जो हमारी दवाइयां हैं ना वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करती हैं। अब जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी मैम की, वो सारी ठीक हो गई हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है 10 महीने दवाई कौन खाएगा? पर अगर आपको रिलीफ मिल रहा है और आप उस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए ठीक हो रहे हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने 2 महीने में ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हम शुरू में ही पेशेंट को बताते हैं आपको इतना समय देना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को जड़ से ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी को आपको वक्त देना ही पड़ेगा। इवन जैसे पिगमेंटेशन के कई केसेस हैं, वो 15-15, 16-16 महीने तक चलते हैं। तो कई बार ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, देखिए हम तो नहीं दिखा रहे वीडियोस में कि 2 महीने में ठीक कर दिया, 3 महीने में। अगर 15 महीने है तो 15 महीने दिखाया है। तो जब कोई पूछता है ना इतना लंबा टाइम क्यों लगा, हम आपको ये बताते हैं आप हिस्ट्री देखिए, और इन बीमारियों का इलाज कहीं नहीं है। आप पूरी जिंदगी परेशान रहते, पूरी जिंदगी परेशान होने से कहीं बेहतर है कि आप 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने दवाई खा के जितनी आपकी जिंदगी बची है उसको आप बिना दर्द के गुजारिए। एक क्वेश्चन जी, कि क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? सर अगर मतलब एक नॉर्मल एक देखे तो लगता है, लेकिन अगर एज अ हेल्थ पर्पस देखे तो कोई वो नहीं, क्योंकि क्या है ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप एलोपैथी लेते हो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स आप लॉन्ग रन में आपको मिलेंगे, लेकिन ये उसी को देखते हुए एलोपैथी के इतने सारे डॉक्टर्स इतना कुछ है, बट मैंने इसी पर्पस को देख करके, इसी चीज को देख करके लॉन्ग रन की वजह से मैंने कहा मुझे आयुर्वेदिक ही दिखाना है, ताकि वो चीज मेरी जड़ से खत्म हो और मुझे कोई साइड इफेक्ट्स मतलब आगे जाके ना हो। देखिए, जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं ना, वो कभी भी कमेंट्स नहीं पढ़ते। रीजन क्या है कमेंट्स ना पढ़ने का? आप ये देखिए वीडियो शूट कहाँ हो रही है, लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रही है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर पेशेंट अपनी हिस्ट्री खुद शेयर कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे लाइव में बैठकर लोग देख रहे हैं इन वीडियोस को। इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या दिया जा सकता है? अब आप ये सोचो कि कमेंट्स भी पढ़ लूं, अब हमें ये नहीं पता कमेंट में कौन कैसे बता रहा है। कोई ये लिख देता है इनकी दवाई बहुत महंगी है, मुझे आराम नहीं मिला, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। वो ये नहीं बताता उसकी हिस्ट्री कितने सालों की है, उसको सिम्टम्स में कितना रिलीफ है, वो ये सारी चीजें नीचे कमेंट करके नहीं बता रहा है। तो इसीलिए विश्वास रखिए, इतने सारे रिव्यूज आपके सामने अपलोडेड है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास करके चलिए, तभी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करिए। लास्ट क्वेश्चन है मैम कि जब आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया था, आप बहुत परेशान थे, होप थी, पर जब आप यहाँ पर आए पहली बार, तो आपने कई बार जब मेडिसिन ली होंगी तो आपको डॉक्टर उपासना नहीं मिले होंगे? मैं सिर्फ एक बार ही मिली। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर उपासना नहीं मिले? तो कभी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मतलब वो चीज में
रहती हैं कि सारा कभी किधर मतलब वो सारी चीजें हैं, तो मुझे उस चीज का बिल्कुल भी नहीं वो हुआ कि वो नहीं मिली है मुझे, क्योंकि डॉक्टर सारे इतने अच्छे हैं, जितने जितने को भी मैंने अभी तक दिखाया है वो सारे इतना अच्छे से पूरा प्रॉपर पूछते हैं, हर एक चीज है, तो मुझे उसमें कोई इशू ही नहीं रहा कभी भी। देखिए, ये मैम ने इतना ऑनेस्ट अपना रिव्यू शेयर किया है। कई बार जब लोग आके यहाँ पे कंप्लेन करते हैं डॉक्टर उपासना नहीं मिल रहे, हम तो उन्हीं का चेहरा देख के आए थे। आप एक हॉस्पिटल में आए हो, डॉक्टर उपासना ऑफलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उनके कैंपेन्स भी चल रहे हैं। एक साथ एक डॉक्टर क्या क्या कर पाएगा? ऑफलाइन वो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वो कर रहे हैं, उसके साथ में कैंपेन्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ना कमेंट था, वो हमने पढ़ा था, तो उस पर ये लिखा हुआ था कि फेम के चक्कर में इधर उधर वो भाग रही हैं, इससे बढ़िया 100 पेशेंट ही ढंग से देख लें। एक दिन में वो 200 से 300 पेशेंट्स देख रहे हैं, अपने देख रेख में वो सारे इलाज चल रहे हैं। इसके साथ साथ वो कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं। आपकी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, पर एक डॉक्टर के लिए 200, 300, 400 पेशेंट जो एक दिन में रीच आउट कर रहे हैं, उन सबकी बीमारियां उनके लिए बराबर और उतनी ही बड़ी हैं। इसीलिए आप पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए। जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ये सारे BMS डॉक्टर्स ही हैं। इसके बाद इनको यहाँ पे साल साल भर ट्रेन किया गया है, उसके बाद ये बैठ के OPD में आपका इलाज कर रहे हैं। तो विश्वास रखिए, आप ठीक होगे। कितने सारे रिव्यूज ऐसे हैं जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जो कि डॉक्टर उपासना से मिले ही नहीं है। यहाँ पर अगर 100 पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो उसमें से 80 पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर उपासना से कभी मिले ही नहीं है, वो फिर भी ठीक हो रहे हैं। आप ठीक होगे डॉक्टर उपासना की दवाइयों से, ना कि उनसे मिलके। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, डेफिनेटली हर कोई मिलना चाहता है डॉक्टर उपासना से। बट अगर उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, तो उन्हें अपनी टीम बढ़ानी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद।